नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली की बहुचर्चित मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के बारे में। आपको पता होगा कि दिल्ली में अभी दिल्ली सरकार ने यह योजना लागू की है कि दिल्ली के जो विधानसभा के चुनाव हैं उसके बाद दिल्ली की हर महिला जो भी 18 वर्ष से ऊपर की हो गई है उनको 2100 रुपये महीने दिया जाएगा। हालांकि ये योजना में पहले केवल 1000 रुपये का रखा गया था, लेकिन अभी 2100 रुपये कर दिया गया है चुनाव को देखते हुए। तो आज हम इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के अंतर्गत दिल्ली की जो महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने दिया जाएगा, इससे दिल्ली की हमारी व्यवस्था के लिए कारगर होगा या दिल्ली की हमारी जो व्यवस्था को बिल्कुल ठप या बर्बाद कर देगा। इस योजना से हमारी दिल्ली की जो माता बहनें को कुछ फ़ायदा मिलेगा या वह भी केवल मुंह ताकते रह जाएंगी, जैसी पंजाब की जैसे हमारी माता और बहनें 3 साल से मुंह ताक रही हैं, लेकिन आज तक वहां पर आम आदमी पार्टी ने उस योजना को लागू नहीं किया। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि जो आंकड़े दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए हैं बजट में, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि दिल्ली में लगभग 67,000 वोटर है। 67 लाख से ऊपर हमारे वोटर्स हैं, महिला वोटर्स हैं दिल्ली में। तो दिल्ली सरकार कहती है कि इन 67 लाख वोटर में से करीब 45 से 50 लाख दिल्ली की महिला वोटर्स को इस स्कीम का फायदा होगा। हम केवल 45 लाख वोटर को लेकर ही चलते हैं, 45 लाख महिला वोटर को लेकर ही चलते हैं कि कितना दिल्ली में इस योजना में पैसा खर्च होगा। तो आप इसमें ज़्यादा गणित की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 1-2 हुई इसमें जमा घटा करने की जरूरत है, बाकी ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता है नहीं। तो आप 45 लाख को सीधा, यानी कि 45 लाख महिलाएं और 2100 रुपये महीना, तो सीधा 45 लाख को आप 2100 से गुणा कर दीजिए, तो आपके पास फिगर आ जाएगा 945 करोड़ रुपए। यानी कि 945 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार हर महीने दिल्ली की महिलाओं को देगी। 945 करोड़ रुपए को अगर आप 1 साल का फिगर निकालना चाहते हैं तो आप इसको 12 से गुणा कर दीजिए, आपके पास फिगर आ जाएगी 11,340 करोड़ रुपए। यानी कि हमारा दिल्ली का कुल जो बजट है वो 76,000 करोड़ रुपए है, और उसमें से 11,340 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 15% जो हमारा बजट है वो केवल एक इस स्कीम में चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की जो व्यवस्था का कितना बड़ा एक रकम, कितनी बड़ी पूंजी इसमें जा सकती है, जो कि दिल्ली के शायद विकास में मुझे लगता है कि 1% भी किसी भी तरह से कारगर साबित नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार ने किस किस फंड में मद में कितना कितना बजट अलॉट किया है और कहाँ कहाँ उनको कितना कितना बजट देने का उन्होंने एक प्रावधान किया है बजट में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो दिल्ली की जो एक योजना है फ्री की बिजली। फ्री की बिजली योजना में दिल्ली सरकार ने केवल 3,353 करोड़ रुपए का एक प्रावधान रखा है। तो आप समझ सकते हैं कहाँ 3,353 करोड़ रुपए और कहाँ 11,340 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग ये स्कीम 4 गुना के करीब इसका ज़्यादा हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे इलेक्ट्रिक बसों के लिए केवल 510 करोड़ रुपए, मेट्रो के लिए केवल 500 करोड़ रुपए, कोर्ट परिसर के लिए केवल 100 करोड़ रुपए और 8 फ्लाईओवर के लिए केवल 1768 करोड़ रुपए, स्ट्रीट लाइट के लिए 175 करोड़ रुपए। 360 दिल्ली के जो गांव हैं, आप सबसे बड़ी फिगर बता रहा हूं मैं आपको, ये दिल्ली के जो 360 गांव है उसमें कितनी बड़ी आबादी रहती होगी, उसके लिए केवल 960 करोड़ रुपए। यानी कि कहाँ दिल्ली के करीब करीब, अब 360 गांव में पॉपुलेशन आप जोड़ सकते हैं कितनी बड़ी पॉपुलेशन उसमें रहती होगी, और उसमें केवल 960 करोड़ रुपए, और दिल्ली की 45 लाख महिलाओं के लिए 11,340 करोड़ रुपए, यानी करीब करीब 12 गुना ये इससे ज़्यादा बजट दिल्ली की महिलाओं को दिया जा रहा है। खेलों के लिए कुल 118 करोड़ रुपए और एमसीडी के लिए केवल 8,000 करोड़ रुपए, यानी कि एमसीडी का जो टोटल बजट है 8,000 करोड़ रुपए, उससे भी करीब 1.5 गुना का बजट जो महिला सम्मान योजना में दिया जा रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए जो हमारा बजट है टोटल इस बार 8,685 करोड़ रुपए, उसमें इस बार 1,200 करोड़ रुपए कम कर दिया गया। पिछले साल का जो हमारा बजट था वो 9,742 करोड़ रुपए था, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने स्वास्थ्य का बजट घटा दिया, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हमारी दिल्ली सरकार चिंतित रहती है दिल्ली वासियों के लिए, उसमें से उन्होंने 1,200 करोड़ रुपए घटा दिया, और जो महिला सम्मान योजना में 11,000 करोड़ रुपए, यानी कि करीब करीब इसका भी 1.5 गुना करीब बजट
जो है महिला सम्मान योजना में जाने का अंदेशा है। सॉरी। इसी तरह से आप देखेंगे जो हमारे जो 1800 हमारी अनऑथराइज कॉलोनी है, उनके विकास के लिए केवल 902 करोड़ रुपए, यानी कि 360 गांवों के लिए केवल 960 करोड़ रुपए, और 1800 अनऑथराइज कॉलोनी के लिए जो दिल्ली की 30% पॉपुलेशन इन कॉलोनियों में रहती है, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए केवल 902 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये योजना में कितना बड़ा एक अमाउंट जा रहा है, जो कि जिससे कि हमारी कॉलोनियों का, हमारे गाँवों का, दिल्ली का संपूर्ण विकास हो सकता था। लेकिन इस पैसे को यहाँ न जा करके केवल वोट की पॉलिटिक्स के लिए महिलाओं को दिया जा रहा है। खैर, वो सरकार का मामला है। अच्छा, न्याय व्यवस्था के लिए केवल 3000 करोड़ रुपए। बार बार हमारे मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दिल्ली में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दिल्ली पुलिस बिल्कुल काम की नहीं है। तो यानी कि इस न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए केवल 3000 करोड़ रुपए हमारी सरकार खर्च करने जा रही है, और महिलाओं के लिए 11340 करोड़ रुपए, यानी करीब करीब 4 गुना से ज़्यादा यहाँ पैसा खर्च किया जा रहा है। वो भी देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा जरूरी है और किस चीज़ पर ज़्यादा पैसा खर्च होना चाहिए। ये हमारी दिल्ली सरकार की जो योजना है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, ये इन्होंने कुछ आंकड़े और दिए थे, उनके भी मुझे बिल्कुल विपरीत लगते हैं। इन्होंने कुछ आंकड़े दिए थे कि 2014-15 तक दिल्ली की जीएसडीपी जो है 4.5 यानी कि 4.95 करोड़ थी। जीएसडीपी 4.95 करोड़ थी, और अभी 24-15 में जो हमारी जीडीपी है करीबन 11 लाख करोड़ से ऊपर हो गई है, यानी कि 2.5 गुना करोड़ की हमारी जो जीएसडीपी दिल्ली की बढ़ गई है। बहुत अच्छी बात है, 10 साल में बहुत अच्छी हमारी जीडीपी बढ़ी है। उन्होंने एक बात और कही है कि दिल्ली की जो हमारी प्रति व्यक्ति जो आय थी 14-15 में, वो कुल 2,47,000 रुपये थी प्रति व्यक्ति आय, यानी कि दिल्ली का हर आदमी केवल 2,47,000 रुपये साल का 14-15 में कमा रहा था। लेकिन अब वह बढ़कर 23 और 24 में 4,62,000 रुपये हो गया है। यानी कि यहाँ भी आप करीब करीब देखेंगे कि 2.5 डबल हमारे दिल्ली की जो वासी हैं, दिल्ली के जो नागरिक हैं, उनकी आय हो गई है, जो हमारी दिल्ली सरकार के हिसाब से कहती है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरा ये क्वेश्चन है कि अब जब दिल्ली की हमारी जो एक नागरिकों की, जो लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है ऑलरेडी डबल आपके आंकड़ों के हिसाब से हो गई है, तो ये महिला सम्मान योजना राशि देने की क्या आवश्यकता है? मुझे लगता है कि इस राशि से केवल हमारे दिल्ली का विकास रुकेगा, हमारे दिल्ली की जो व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप होंगी। अभी आपने देखा भी होगा कि पीछे जो अभी जो इलेक्शन की जो डिक्लेरेशन की बात चल रही थी, तो दिल्ली सरकार भागी भागी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई और उन्होंने बोला कि हमें भी 10,000 करोड़ रुपए चाहिए दिल्ली के इलेक्शन के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि जिस सरकार के पास इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है, 10,000 करोड़ रुपए वो मांग रही है, तो वो ये जो 11,340 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आएंगी? हाँ, एक बात इसमें आपको और बता देता हूँ कि ये योजना हमारे 24-25 के बजट में थी। इस योजना को अब तक लागू हुए करीब करीब 6-7 महीने से ऊपर हो जाना चाहिए था, 8-9 महीने करीब जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक सरकार इस योजना को लागू नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिल्ली का जो हमेशा एक बजट सरप्लस रहता था, वो इस बार थोड़ा कम जा रहा है, और सरकार ने बोला भी था पीछे दिल्ली सरकार ने कि 10,500 के घाटे में दिल्ली सरकार जा रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दिल्ली की सरकार पहले ही घाटे में जा रही है, बजट वहाँ है नहीं। डीटीसी की तनख्वाह, डीटीसी कर्मचारियों को सैलरी नहीं जा रही कई महीने से, वो बेचारे धरने पे बैठे हैं। साथ ही एमसीडी के कर्मचारियों को भी काफ़ी लेट पेमेंट मिली, वो भी काफ़ी परेशान रहे हैं। दिल्ली में सड़कों का बुरा हाल है, और भी आप देखेंगे दवाइयाँ नहीं है अस्पतालों में, अस्पतालों की बिल्डिंगों को जर्जर हो रखी हैं। कोर्ट व्यवस्था हमारे दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, कि जो दिल्ली में जो कोर्ट की कमी है, वो जजों की कमी है, स्कूलों में टीचर्स की कमी है। इन सब चीज़ों पर ध्यान न दे करके सरकार महिला सम्मान योजना में एक इतना बड़ी भारी भरकम जो एक फंड को लगाने की जा रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत है। ये दिल्ली के जो टैक्स है, टैक्स करदाताओं का पैसा जो है, एक चुनाव के लिए, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए दिल्ली सरकार कर रही है, जो बिल्कुल मैं कहता हूँ किसी भी एंगल से सही नहीं है। पहली बात तो मुझे पूरा अंदेशा है कि ये स्कीम लागू ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास इतना फंड, इतना पैसा जुटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अगर ये फंड, ये स्कीम लागू कर भी दी तो दिल्ली बिल्कुल कंगाल हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि बाकी स्टेट्स जो हैं,
कोई 3 लाख करोड़ के घाटे में है, कोई 10 लाख करोड़ के घाटे में है, कोई 5 लाख करोड़ के घाटे में है। अभी तक दिल्ली की ऐसी कभी स्थिति नहीं बनी कि दिल्ली सरकार कभी घाटे में गई हो। दिल्ली का फंड हमेशा सरप्लस रहा है। इसका एक कारण यह है कि दिल्ली के ज़्यादातर काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जैसे आपने देखा होगा, पुलिस व्यवस्था सारी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। हमारे जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसको भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। और एमसीडी के भी जो हमारे काफ़ी सारे स्कूल एमसीडी देखती है, काफ़ी हॉस्पिटल्स भी एमसीडी के, और सड़कों का भी मेंटेनेंस जो है हमारी एमसीडी देखती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दिल्ली का जो एक मेन काम, दिल्ली सरकार का जो खासकर मेन काम रह गया है, दिल्ली सरकार के कुछ ऑफिसेस हैं, डीटीसी है, जल बोर्ड है, और एक दो छोटे मोटे डिपार्टमेंट आप और कह सकते हैं जो दिल्ली के अंदर आते हैं। इस तरह से दिल्ली की जो सरकार है उस पर खर्च की लायबिलिटी काफ़ी कम होने के बावजूद भी हमारा दिल्ली का जो हमेशा सरप्लस बजट रहता था वो इस बार घाटे में चला गया है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि जो ये स्कीम लागू की जा रही है ये पूरी तरह से दिल्ली को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। ये स्कीम बिल्कुल भी लागू नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है ना ही ये हो पाएगी, क्योंकि इस स्कीम से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिन महिलाओं को अगर ये स्कीम का फ़ायदा कुछ मिलेगा भी तो कल को उन्हीं महिलाओं के पति, भाइयों को, बेटों को, जहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको सैलरी नहीं मिलेगी, आसपास के एरिया का बुरा हाल है, वो उसमें कोई विकास नहीं मिलेगा, उनको सुविधा नहीं मिलेगी, मेट्रोस की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बसों की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इस तरह से लगता है कि दिल्ली का जो महिला सम्मान योजना के जरिए पूरी दिल्ली का एक तरह से विकास ठप करने की मंशा जो है अरविंद केजरीवाल ने बनाई है, वो बिल्कुल दिल्ली को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।